अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद लुकमान। तो दोस्तों, अनरियल इंजन एंड्रॉयड टेम्पल रन सीरीज़ में खुशामदीद। तो ये है एंड्रॉयड टेम्पल रन सीरीज़ पार्ट 2। स्क्रीन पर आपको वीडियो दिखाई जा रही है, उस पर क्लिक करके आप पार्ट 1 देख सकते हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा और पार्ट 2 पर डायरेक्ट चले आए हैं तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए आपको पहले पार्ट 1 ज़रूर देखना चाहिए, उसके बाद आप पार्ट 2 पर आ सकते हैं। तो पार्ट 1 में मैंने आपको सिखाया था कि कैसे एंड्रॉयड डेवलपमेंट टूल्स या कोड वर्क्स जो है वो उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो वो मैंने पार्ट में सिखाया था आपको, और आपको मैंने पार्ट 1 में ये भी कहा था कि मैं पार्ट 2 में आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे हम अपना कस्टम कैरेक्टर इंपोर्ट कर सकते हैं अनरियल इंजन में, और कैसे उसकी एनिमेशन सेटिंग्स कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 2। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कंट्रोल्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। तो आप गेम प्ले करें अपना। तो ये देखिए, मैंने गेम प्ले कर लिया है और ये मेरा डिफ़ॉल्ट थर्ड पर्सन कैरेक्टर है। और इस साइड पे आपको जो 2 सर्कल नज़र आ रही है, ये जो 2 सर्कुलर बटन है, एक लेफ़्ट साइड पर है और एक राइट साइड पर। तो ये लेफ़्ट साइड पर जो सर्कुलर बटन है, इसकी मदद से आप अपने कैरेक्टर को, अपने प्लेयर कैरेक्टर को जो है फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ़्ट टू राइट मूव कर सकते हैं। और ये जो राइट पर सर्कुलर बटन है, इसकी मदद से आप गेम कैप को रोटेट कर सकते हैं, जैसे मैं अब रोटेट कर रहा हूँ। तो ये दोनों सर्कुलर बटन जो ये एंड्रॉयड मोबाइल के लिए है। जब आप अपने गेम को एंड्रॉयड के लिए पैकेज करेंगे, उसके बाद जब आप एंड्रॉयड में इंस्टॉल करेंगे तो आपके इस गेम में यही 2 सर्कुलर बटन जो है ये नज़र आए, और इसकी मदद से मैंने जो कहा आप फिर वही कर सकेंगे, जैसे मूवमेंट हो गई। तो मैं आपको इस कंट्रोल्स के बारे में बताना चाह रहा था। तो अब अपने गेम को हम स्टॉप कर लेते हैं। तो दोस्तों, कस्टम कैरेक्टर के लिए आपको मैं एक वेबसाइट बताना चाहता हूँ जिसका नाम है मैक्सिमो। तो maximo.com से भी आप कस्टम कैरेक्टर अपने लिए डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपना ख़ुद का कस्टम कैरेक्टर बनाएं, तो उसके लिए आपको एडोब फ्यूज़ डाउनलोड करना होगा। उसमें आपको अपना कैरेक्टर बनाना होगा और फिर वो कैरेक्टर आप अनरियल इंजन में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मेरे पास तो एडोब फ्यूज़ नहीं है, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ कि आप maximo.com में आपको बहुत सारे कैरेक्टर मिलेंगे जो कि फ्री है, आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं उनको, और साथ के लिए एनिमेशन भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं तो maximo.com से कैरेक्टर को डाउनलोड करूँगा। और ये देखिए, मुख्तलिफ़ किस्म के कैरेक्टर जो है वो आपके सामने आ गए हैं। अब इन कैरेक्टर में आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सा कैरेक्टर चूज़ करते हैं। मैं इनमें अपनी पसंद का कैरेक्टर देखता हूँ, जो मुझे पसंद आए टेम्पल रन जैसा गेम बनाने के लिए, जो कंफर्टेबल हो, मैं वही सिलेक्ट करूँगा। तो मैं ये वाला कैरेक्टर सिलेक्ट करूँगा, इसका नाम है काया। तो मैंने एक कैरेक्टर सिलेक्ट कर लिया है जिसका नाम काया है। अब इस कैरेक्टर के लिए अब मैं एनिमेशंस फाइंड करूँगा और फिर एनिमेशन को भी इस कैरेक्टर के साथ मैं डाउनलोड करूँगा। एनिमेशन के लिए आपको राइट साइड पे दिख रहा है फाइंड एनिमेशन जो लिखा हुआ है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद लेफ़्ट साइड पे लोडिंग स्क्रीन आ गया है, और ये आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे बहुत सारी एनिमेशंस आ गई है। लेकिन मुझे इस कैरेक्टर के लिए एनिमेशंस करनी है, तो मैं इस कैरेक्टर का नाम देता हूँ काया। तो आप देख सकते हैं कि इस काया के लिए कोई भी एनिमेशन नहीं है। तो मैक्सिमो वेबसाइट में इस तरह अक्सर होता है कि किसी न किसी कैरेक्टर के लिए अपने एनिमेशन नहीं होते हैं, तो आपको टेम्पररी जो एनिमेशन होते हैं वो आपको फिर यूज़ करने पड़ते हैं। तो अब हम टेम्पररी एनिमेशन यूज़ करेंगे। हमें जिस एनिमेशन की ज़रूरत होगी वो है आइडल। तो मैं आइडल सर्च करता हूँ, आइडल। तो ये देखिए, आइडल के लिए मुख्तलिफ़ एनिमेशंस आ गई है, और इनमें से मैं अब देखूंगा कौन सा एनिमेशन कंफर्टेबल होगा। ये देखिए, मैंने सेलेक्ट कर लिया है आइडल। तो मुझे लगता है कि ये वाला एनिमेशन मेरे इस कैरेक्टर के लिए कंफर्टेबल है। आपको राइट साइड पे थोड़ी सी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कि ये एनिमेशन किस तरह प्ले होगा आपके कैरेक्टर पर।
तो अब मैं इस एनिमेशन को इस अपने पैक में जो है ऐड कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि एक एनिमेशन को मैंने ऐड कर लिया है अपने कैरेक्टर के साथ। अब मैं दूसरा एनिमेशन सर्च करना होगा हमें, जो है वॉक वाला। तो अब हमें वॉकिंग एनिमेशन सर्च करना होगा। तो ये देखिए मुख्तलिफ वॉकिंग एनिमेशंस आ गई है। अब इनमें आपकी जो मर्ज़ी, आपको जो पसंद आई वही वॉकिंग एनिमेशन सेलेक्ट करें, लेकिन मैं तो इनमें देखूंगा जो मुझे पसंद आए वही सिलेक्ट करूंगा। तो वॉकिंग एनिमेशन के लिए मैं देखता हूँ कौन सा कंफर्टेबल रहेगा मेरे कैरेक्टर के लिए। ये वाला एनिमेशन मुझे कंफर्टेबल लगता है अपने कैरेक्टर के लिए। तो राइट साइड पे वही छोटी स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है कि आप कैरेक्टर पे ये एनिमेशन किस तरह प्ले होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे कैरेक्टर पर बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा है। तो मैं इसको भी पैक में ऐड कर लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर राइट साइड पे अब 2 एनिमेशंस हो गए हैं कैरेक्टर के साथ। तो अब तीसरी एनिमेशन हमें चाहिए जो कि रनिंग एनिमेशन होगी, क्योंकि रन जैसे गेम में तो रनिंग एनिमेशन बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पर रन लिखा है और इसको सर्च कर दिया है। तो अब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की एनिमेशंस आ गई है रनिंग के लिए। तो इनमें मैं कंफर्टेबल एनिमेशन देखता हूँ अपने कैरेक्टर के लिए। तो मुझे तो ये वाली एनिमेशन जो कंफर्टेबल लगती है अपने कैरेक्टर के लिए। तो इसको भी मैं अपने पैकेज में जो है ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए ऐड टू पैक लिखा हुआ है, इसकी मदद से आप ऐड कर सकते हैं इसको। तो अब 3 एनिमेशन हो गई है और इसके बाद आपको ऐड टू माय एसेट पर क्लिक करना होगा और थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आ जाएगा व्यू डाउनलोड, इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा थोड़ी देर बाद। तो इस पर क्लिक कर लेना है और इसके बाद ये वाला पेज आ जाएगा आपके सामने और इस पेज पर आपको क्यू डाउनलोड पर क्लिक कर लेना है। तो क्यू डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद ये वाली छोटी सी विंडो आपके सामने आ जाएगी। इस पर दोबारा आपको क्यू डाउनलोड पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको डाउनलोड पर क्लिक कर लेना है और अब थोड़ी देर बाद हमारा डाउनलोड जो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारा डाउनलोड जो है वो स्टार्ट हो गया है। बॉटम कॉर्नर पे आप देख सकते हैं जो कि तकरीबन 7 MB है और अभी थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे इसके डाउनलोड होने तक। तो ये जो हमारा डाउनलोड स्टार्ट हुआ है इसमें हमारी 3 एनिमेशंस है और एक हमारा कैरेक्टर है। तो ये डाउनलोड मुकम्मल हो गया है और अब मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो आप इसको यहाँ से ओपन कर लेना। तो ये आप देख सकते हैं कि विनर ओपन हो चुका है और ये हमारी 3 एनिमेशंस है और एक इनमें हमारा कैरेक्टर है। तो इन चारों FBX फाइल को आपने एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैं तो इन चारों को एक्सट्रैक्ट करूँगा डेस्कटॉप पर। तो अब जो है वो जो हमने FBX फाइल्स जो डाउनलोड कर ली है जिनमें हमारी 3 एनिमेशन और एक हमारा कैरेक्टर है, उसको अब हम यहाँ पर अनरियल इंजन में इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट पर क्लिक करना और यहाँ हम डेस्कटॉप पर जाएंगे क्योंकि हमने डेस्कटॉप पर सेव किए थे। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे 3 एनिमेशन है और एक कैरेक्टर है।
जिनको हमने वेंडर की मदद से डेस्कटॉप पर एक्सट्रैक्ट कर लिया था। और अब हम इन चारों चीज़ों को अनरियल इंजन में इंपोर्ट करेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको अपने कैरेक्टर को जो है अलग से इंपोर्ट करना है और एनिमेशन को अलग से इंपोर्ट करना है, क्योंकि अगर आप चारों को एक ही साथ इंपोर्ट करेंगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि ये जो कैरेक्टर है इसका अपना स्केलेटल मैश होता है, लेकिन एनिमेशन का जो स्केलेटल मैश होता है वो आपको बाद में सेलेक्ट करना पड़ता है। कैरेक्टर को अलग से इंपोर्ट करेंगे पहले। और यहाँ पर आपने स्केलेटल मैश को टिक कर लेना है और उसके बाद जो बॉक्सेस मैं टिक करता हूँ आपने उनको टिक कर लेना है और बाकी जो मैं छोड़ता हूँ उनको आपने अनटिक छोड़ देना है। तो जो मैंने टिक कर ली है आपको भी उन बॉक्स करना होगा और उसके बाद इंपोर्ट ऑल पर क्लिक कर लेना है। तो अब थोड़ा सा लोडिंग होगा और हमारा कैरेक्टर इंपोर्ट हो जाएगा अनरियल इंजन में। ये एक विंडो आ गई है। ये विंडो हर बार आएगी जब आप कोई भी चीज़ इंपोर्ट करेंगे, तो इसको आपको यहाँ से क्लोज कर लेना होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा कैरेक्टर जो है वो इंपोर्ट हो चुका है और इसी के साथ ही उसके कुछ मटेरियल्स और टेक्सचर्स भी इंपोर्ट हो चुके हैं। तो हमारा ये कैरेक्टर है। अब हम अपने कैरेक्टर को और इसके मटेरियल और टेक्सचर वगैरह को अलग से फोल्डर में डालना होगा, क्योंकि इससे फिर हमारा काम जो है सफाई से हो जाए। मैं अपने कैरेक्टर ढूंढने में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें आसानी से इस फोल्डर में अपना कैरेक्टर मिल जाएगा। तो इसके लिए हम न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे और इस न्यू फोल्डर को मैं नेम देता हूँ माय कस्टम कैरेक्टर। तो इस फोल्डर में जो है मैं अपने कस्टम कैरेक्टर को और उसके सारे टेक्सचर्स मटेरियल्स वगैरह को मूव कर लेता हूँ। तो हमने अब अपने कैरेक्टर को और उसके मटेरियल एनिमेशन और उसके मटेरियल टेक्सचर वगैरह को एक फोल्डर में मूव कर लिया है। अब हम आसानी से अपना काम कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर एनिमेशन के लिए अलग फोल्डर बनाएंगे। तो राइट क्लिक करके यहाँ पर न्यू फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है और ये देखिए फोल्डर आ गया। और अब इस फोल्डर को आपने नाम देना है। मैं इसको नेम देता हूँ माय कैरेक्टर BP। तो मैं इसको अब ओपन कर लेता हूँ और इस फोल्डर में मैं अपने सारी एनिमेशन वगैरह ब्लूप्रिंट्स जो है वो मैं सेव करूँगा। तो इस तरह हमारा काम जो है आसानी से भी हो जाएगा और सफाई से भी हो जाएगा और हमें बाद में फिर जब हम अपने ब्लूप्रिंट्स एनिमेशन वगैरह ढूंढेंगे तो हमें आसानी से सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि हमने अलग अलग फोल्डर में सब कुछ सेव कर लिया है। तो इसके बाद मैं इंपोर्ट पर क्लिक कर लेता हूँ और एनिमेशन जो है उनको भी मैं अब हूँ अनरियल इंजन में। तो ये 3 एनिमेशन मैंने सेलेक्ट कर ली है और इनको इंपोर्ट कर लिया है मैंने। और यहाँ पर ज़रूरी बात यह है कि ये जो छोटी सी विंडो आ गई है इसमें ये जो मैश लिखा हुआ है और इसमें जो मैश लिखा हुआ है यहाँ पर आपने नन की बजाय आपने जो कस्टम कैरेक्टर अनरियल इंजन में थोड़ी देर पहले इंपोर्ट किया था उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने सिलेक्ट किया अपने कस्टम कैरेक्टर को। तो इसके बाद इंपोर्ट ऑल पर क्लिक कर लेना है। तो हमारी तीनों एनिमेशन जो है अनरियल इंजन में इंपोर्ट हो चुकी है। अब हमें की मूवमेंट सेटिंग के लिए जो है एनिमेशन वगैरह सेट करने होंगे। तो आपको राइट क्लिक करना होगा और राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एनिमेशन सेलेक्ट करके एनिमेशन में आपको एनिमेशन ब्लूप्रिंट सेलेक्ट करना होगा। और इसके बाद ये विंडो सी आ गई है, इसमें आपको NM इंस्टेंस पर क्लिक करना होगा
और NM इंस्टेंस पर क्लिक करने के बाद आपको अपने कस्टम कैरेक्टर को सिलेक्ट करना हो और उसके बाद जो है ओके पर क्लिक कर लेना होगा। इसको नेम देता हूँ माय कैरेक्टर NM बीप। तो ये हमारा NM एनिमेशन ब्लूप्रिंट है हमारे कस्टम कैरेक्टर के लिए। इसके बाद हमें ब्लेंड स्पेस 1D भी बनाना होगा अपने कैरेक्टर के लिए। तो ब्लेंड स्पेस 1D बनाने के लिए दोबारा राइट क्लिक करेंगे। तो राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एनिमेशन पर दोबारा आ जाना है। एनिमेशन से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ब्लेंड स्पेस 1D लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दोबारा अपना कस्टम प्लेयर का जो मैश है या स्केलेटन भी आप कह सकते हैं उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो अब इस ब्लेंड स्पेस 1D को मैं नेम देता हूँ माय कैरेक्टर 1D। तो अब हमने दो चीज़ें बना ली है अपने कस्टम प्लेयर कैरेक्टर के लिए, एक एनिमेशन ब्लूप्रिंट है और एक ब्लेंड स्पेस है। तो अब आपको ब्लेंड स्पेस को ओपन कर लेना होगा और ब्लेंड स्पेस में हमें एनिमेशन वगैरह को सेटिंग करनी होगी। तो हमें अभी ब्लेंड स्पेस ओपन करना होगा। तो ये हमारा ब्लेंड स्पेस ओपन हो चुका है और इसमें आपको कुछ सेटिंग्स करनी होगी एनिमेशन वगैरह की। तो यहाँ पर ये जो शो वर्टिकल लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर लेना है आपको। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इसको नेम देना होगा। तो मैं तो इसको नेम दूंगा स्पीड। नेम देने के बाद आपको अप्लाई पैरामीटर चेंजेस पर क्लिक कर लेना है और इसके बाद राइट साइड पे आपको अपनी एनिमेशन दिखाई दे रही होगी जो आपने थोड़ी देर पहले इंपोर्ट की थी। जैसे ये आइडल एनिमेशन है, इस तरह दो और भी हमने इंपोर्ट की है। तो आइडल एनिमेशन को सबसे पहली लाइन पर हमें मूव करना होगा। तो ये मैंने सबसे पहली लाइन पर आइडल एनिमेशन को मूव कर लिया और उसके बाद ये जो वॉकिंग एनिमेशन है इसको मैं दूसरी लाइन पर मूव कर लेता हूँ और उसके बाद ये रनिंग एनिमेशन है इसको आपने आखिरी लाइन पर मूव कर लेना है। तो मैं आपको अब बता दूं कि ब्लेंड स्पेस होता क्या है और क्या काम करता है। तो ब्लेंड स्पेस में आपको अपने कस्टम प्लेयर कैरेक्टर जो है उसकी एनिमेशन सेटिंग करनी होती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल जब आप गेम प्ले करेंगे तो आप जब बटन दबाएंगे तो तब आपका कैरेक्टर जो है वो फॉरवर्ड की तरफ मूव होगा। तो ये सब ब्लेंड स्पेस की मदद से होता है। तो हमने तीनों एनिमेशन को सेटअप कर लिया है ब्लेंड स्पेस के अंदर। इसको क्लोज करेंगे और इसके बाद जो है एनिमेशन ब्लूप्रिंट जो है माय कैरेक्टर NMBP जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था उसको ओपन करेंगे और इसमें जो ये आपको फाइनल एनिमेशन पोज लिखा हुआ है इस नोड को जो है आपने कनेक्ट करना है न्यू स्टेट मशीन से। तो ये देखिए न्यू स्टेट मशीन मैंने सर्च कर लिया है और अब इन दोनों को मैंने आपस में कनेक्ट कर लिया है। और अब न्यू स्टेट मशीन जो है इस पर आपको डबल क्लिक कर लेना है। तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये एंट्री वाला नोड जो है छोटा सा ये आपके सामने आ जाएगा और इसको आपने कनेक्ट करना है किसी स्टेट से। तो ये देखिए यहाँ पर ऐड स्टेट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है और इस स्टेट को आपने कोई भी नाम देना है। मैं इसको रनिंग नाम देता हूँ और इस पर फिर डबल क्लिक कर लेना होगा आपको। तो इस पर डबल क्लिक करने के बाद दोबारा फाइनल एनिमेशन पोज वाला नोड आ गया। तो इस फाइनल एनिमेशन नोड को आपने कनेक्ट कर लेना है
ब्लेंड स्पेस के साथ। जो थोड़ी देर पहले हमने ब्लेंड स्पेस बनाया था अपने कस्टम प्लेयर कैरेक्टर के लिए, उसके साथ आपको इस फाइनल एनिमेशन पोज को कनेक्ट कर लेना है। और अब इसके बाद लेफ़्ट साइड पे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा वेरिएबल लिखा हुआ है। इस वेरिएबल पर आपने क्लिक कर लेना है और राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि आपको वेरिएबल का नेम वगैरह देना होगा। तो यहाँ पर मैं इस वेरिएबल को नेम देता हूँ स्पीड, और ये जो इसका टाइप है इसको मैं बूलियन से चेंज करता हूँ फ्लोट में। तो इसका टाइप मैंने फ्लोट पर चेंज कर दिया है और अब इस वेरिएबल को जो है मैं इस ब्लेंड स्पेस के साथ कनेक्ट करूँगा। तो ब्लेंड स्पेस के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको सर्च करना होगा गेट स्पीड। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है ब्लेंड स्पेस के साथ। और अब जो है इसको आपने इवेंट ग्राफ में अब आप इवेंट ग्राफ में जाएंगे और इवेंट ग्राफ में आपने सर्च करना है ट्राई गेट पॉन ओनर। और ये जो ऊपर इवेंट ब्लूप्रिंट अपडेट एनिमेशन लिखा हुआ है इसको आपने कनेक्ट कर लेना है इस वैलिड के साथ। और फिर आपने इस वैलिड को कनेक्ट कर लेना है सेट स्पीड के साथ। और सेट स्पीड को फिर आपने कनेक्ट कर लेना है वेक्टर लेंथ के साथ। और फिर इस वेक्टर लेंथ को आपने कनेक्ट करना होगा गेट वेलोसिटी के साथ। तो ये देखिए गेट वेलोसिटी सर्च नहीं हो रहा, इसके लिए आपको ये जो कंटेक्स्ट सेंसिटिव लिखा हुआ है इसके साथ जो ये टिक मार्क है इसको आपने अनटिक करना होगा। तो मैं इसको अनटिक कर लेता हूँ और अब आप देख सकते हैं कि लास्ट में गेट वेलोसिटी जो है वो सर्च हो गया है। तो इसके साथ कनेक्ट कर लेना है आपने। तो गेट वेलोसिटी को आपने फिर गेट वेलोसिटी को फिर आपने ट्राई गेट पॉन ओनर के साथ कनेक्ट कर लेना है। और उसके बाद जो है इसको हमें कंपाइल करना होगा। तो आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे छोटी सी स्क्रीन में कि हमारा कैरेक्टर जो है अब अपनी एनिमेशन मूवमेंट जो है वो प्ले कर रहा है। तो अब अगर आप राइट साइड पे देखिए स्पीड लिखा हुआ है, अगर इस वैल्यू को आप इस करें तो आप देख सकते हैं कि आपका कैरेक्टर स्लो वॉक कर रहा है। और अब आप देख सकते हैं कि आपका कैरेक्टर रनिंग मोशन कर रहा है। तो इसको हम वापस 0 पर कर देते हैं। 0 डिफ़ॉल्ट होता है इसलिए 0 पर कर देते हैं इसको। और फिर यहाँ से हम इसको सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के बाद इसको हम कर लेते हैं, लेकिन क्लोज करने से पहले मैं चलो क्लोज कर लेते हैं इसको अब। तो हमने एनिमेशन सेटअप कर ली अपने कस्टम कैरेक्टर के लिए और ब्लेंड स्पेस भी हमने अपने कस्टम कैरेक्टर के लिए सेटअप कर ली है। तो इसके बाद आपको थर्ड पर्सन फोल्डर में जाना होगा। थर्ड पर्सन फोल्डर में आपको ब्लूप्रिंट्स फोल्डर ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको थर्ड पर्सन कैरेक्टर नज़र आ रहा है ये जो। तो इस थर्ड पर्सन कैरेक्टर को आपने ओपन कर लेना है। ये हमारा ये जो डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा था ये वही कैरेक्टर है, उसी का ब्लूप्रिंट है। तो अब हमने यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे मैश पर क्लिक कर लेना है आपको। और मैश पर क्लिक करने के बाद राइट साइड पे मैश का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपने अपने कस्टम कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं कि हर कैरेक्टर जो है डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर जो है वो अब चेंज हो चुका है हमारी कस्टम कैरेक्टर में। और इसके बाद जो है हमें इसकी एनिमेशन ब्लूप्रिंट जो है वो सेटअप करनी होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारा कैरेक्टर आइडल स्टेट में खड़ा है। और तो हमने थोड़ी देर पहले जो एनिमेशन सेटअप की है वही एनिमेशन आपने यहाँ पर राइट साइड पे आप देख सकते हैं एनिमेशन का ऑप्शन दिया हुआ, ये जो नन लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है।
और इधर हमें जो हमने एनिमेशन बनाई थी, जैसे हमने बनाई थी माय कैरेक्टर NMBP, इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा कैरेक्टर जो है वो अब अपनी मूवमेंट एनिमेशन जो है वो प्ले कर रहा है। तो अब हम इसको यहाँ से कंपाइल कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के बाद इसको हम क्लोज कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि हमारा जो डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर था वो अब चेंज हो चुका है हमारे कस्टम कैरेक्टर में। अब हम इसको प्ले करके टेस्ट करते हैं कि हमारा कैरेक्टर किस तरह है। तो ये हमने प्ले कर लिया है और अब मैं आप देख सकते हैं कि हमारा कैरेक्टर आगे की तरफ मूव तो हो रहा है, लेकिन अपनी टांगों की मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं शो कर रहा। तो इसको फिक्स करने के लिए देखते हैं कि हमने क्या गलती की है कि हमारा कैरेक्टर जो है वो मूव नहीं कर रहा। तो माय कैरेक्टर फोल्डर में हम वापस जाएंगे और देखते हैं कि हमने यहाँ पर क्या गलती की है। तो एनिमेशन ब्लूप्रिंट और ब्लेंड, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि अगर हो सकता है हमने ब्लूप्रिंट में कोई गलती की हो। तो ब्लूप्रिंट ब्लेंड स्पेस 1D को ओपन कर लेते हैं और यहाँ से क्या गलती की है। एनिमेशन तो तीनों मुझे ठीक नज़र आ रही है, लेकिन पता नहीं गलती है हमने। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना भूल गया। हम तो टेम्पल रन जैसा गेम बना रहे हैं ना, तो इसमें तो वॉकिंग एनिमेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं यहाँ से वॉकिंग एनिमेशन जो है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। तो अब हमारे पास सिर्फ 2 एनिमेशन रह गई है, एक आइडल है और एक रनिंग एनिमेशन है। लेकिन आपको यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता दूँ कि हमारा जो कैरेक्टर, आपको कस्टम कैरेक्टर जो है हमारा, ये आपको नज़र आ रहा है कि अपनी जगह पर रनिंग नहीं कर रहा, बल्कि आगे पीछे की तरफ बार बार जा रहा है। हमें चाहिए कि ये अपनी जगह पर जो है रनिंग करे। तो इसको अपनी जगह पर रनिंग करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ सेटिंग करनी होगी। मैं देखता हूँ कि यहाँ पर क्या गलती की है। तो अगर आप लेफ्ट साइड पर एसेट डिटेल्स जो लिखा हुआ है, इसके साथ ही स्केलेटन ट्री लिखा हुआ है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है ये, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे ऑल बोन्स इस तरह कुछ लिखा हुआ है। तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको फिर सबसे ऊपर जो रीटारगेटिंग ऑप्शन लिखा हुआ है, ये जो शो रीटारगेटिंग ऑप्शन लिखा हुआ है, इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये एनिमेशन वाले सारे ऑप्शंस अभी शो हो रहे हैं। तो ये हिप्स के सामने जो एनिमेशन वाला ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपने स्केलेटन सेलेक्ट कर लेना है। तो स्केलेटन हमने सेलेक्ट कर लिया है और अब आप देख सकते हैं कि हमारा कैरेक्टर जो है वो अपनी जगह पर रनिंग कर रहा है, यानी आगे पीछे नहीं जा रहा, सिर्फ अपनी एक ही पॉइंट पर जो है रनिंग कर रहा है। तो अब हमारी एनिमेशन जो है वो करेक्ट हो गई है। अब हम अपने गेम को टेस्ट करते हैं कि अब हमारी कैरेक्टर की एनिमेशन जो है वो काम कर रही है या अब भी उसी तरह अपनी टांगों की मूवमेंट हमारा कैरेक्टर नहीं शो कर रहा। आइए देखते हैं, टेस्ट करते हैं अपने गेम को अब। तो यहाँ से मैं इसको प्ले कर लेता हूँ। हमारा गेम प्ले हो गया और ये आप देख सकते हैं कि अब भी जो है हमारा कैरेक्टर आगे की तरफ जा रहा है, लेकिन अब भी जो है अपनी टांगों की मूवमेंट नहीं शो कर रहा। तो पता नहीं गलती की है कि ये मूवमेंट नहीं शो कर रहा। हमने ब्लेंड स्पेस तो चेक कर लिया है अपना, लेकिन माय कैरेक्टर एनिमेशन जो हमने बनाया था, जो एनिमेशन ब्लूप्रिंट हमने बनाया था, उसको तो हमने चेक ही नहीं किया कि उसमें तो हमने गलती की है या नहीं। तो अपने एनिमेशन ब्लूप्रिंट जो बनाया है हमने थोड़ी देर पहले, उसको चेक करते हैं कि उसमें गलती है या नहीं। तो यहाँ से मैं उसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हाँ दोस्तों,
मुझे पता चल गया कि हमने क्या गलती की है। ये जो इज़ वैलिड हमने कनेक्ट किया था, तो इसके साथ ही जो इनपुट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, इसको तो हमने किसी के साथ कनेक्ट किया ही नहीं है। इनपुट ऑब्जेक्ट एज अ रेफरेंस काम करता है, तो इसको कनेक्ट करना लाजमी होगा आपको किसी नोड के साथ। तो इसको हम यहाँ से रिटर्न वैल्यू के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और फिर दोबारा कंपाइल और सेव कर लेते हैं। तो मुझे अब यकीन है कि हमारी एनिमेशन मूवमेंट जो है वो अब करेक्ट हो गई होगी। तो चलिए टेस्ट करते हैं अपने गेम को। ये देखिए दोस्तों, अब हमारी एनिमेशन जो है वो करेक्ट हो गई है और अब हमारा कैरेक्टर जो है वो अपनी टांगों की मूवमेंट भी शो कर रहा है और हाथों की भी मूवमेंट शो कर रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट 2। तो पार्ट 2 में मैंने आपको सिखाया कि कैसे आप अपना कस्टम प्लेयर कैरेक्टर जो है वो अपने गेम में डाल सकते हैं। तो इस तरह मैं आपको अभी पार्ट 3 जो वीडियो बनाऊंगा, पार्ट 3, तो पार्ट 3 में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे अपने कैरेक्टर को जो है ऑटोमेटिक रनर बना सकते हैं। क्योंकि हम तो टेम्पल रन जैसा गेम बना रहे हैं, तो टेम्पल रन जैसा गेम आपने टेम्पल रन गेम तो खेला ही होगा। उसमें जो कैरेक्टर होता है वो ऑटोमेटिकली रनिंग कर रहा होता है, यानी आप उसको किसी बटन या किसी कीपैड के ज़रिए नहीं मूव कर रहे होते, बल्कि वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली रनिंग कर रहा होता है। तो इस तरह मैं आपको पार्ट 3 में सिखाऊंगा कि किस तरह अपने कैरेक्टर को जो है ऑटोमेटिकली रनर बना सकते हैं हम। तो ये हमारा है टेम्पल रन सीरीज़ एंड्रॉयड के लिए। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि मैं इस सीरीज़ को आखिर तक लेकर जाऊंगा और आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप किस तरह टेम्पल रन जैसा गेम बना सकते हैं एंड्रॉयड के लिए। तो फिर चलिए दोस्तों, पार्ट 3 में मुलाकात होगी हमारी इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।